I hope that you all are well. Yes, dear students, today we will read the poem Hamari Nao Chali, and the writer name is A.P. Khatri. प्यारे बच्चों, हमें हमेशा कहानियां सुनाई जाती हैं और ज्यादातर कहानियां हमारी राजा रानी से जुड़ी होती हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं यह कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और इसमें नाव के विषय में बताया गया है। इसमें कवि का मानना है और ये सभी हम सुनते भी हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जननी यानी कि जन्म देने वाली। प्यारे बच्चों, हम जब किसी चीज की आवश्यकता महसूस करते हैं तो उसकी खोजबीन में लग जाते हैं। ऐसे ही पुराने समय में हमें जब हमने अपने जीवन की सच्चाइयों को सामना किया तो हमें नई नई चीजें खोजने का मौका मिला और आज भी हम वही करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बातों बातों में पढ़ेंगे। इसमें देखिए, नदी एक पार से दूसरी पार जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? जब नदी को पार करते हैं तो किसका प्रयोग होता है? दूसरी बात कही गई है, नाव आपने कहाँ कहाँ देखी है? क्या आप कभी नाव में बैठे हैं? इसके पश्चात कुछ बातें बताई गई हैं, वह भी देखिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जननी यानी कि जन्म देने वाली। सभ्यता के विकास के साथ जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई तब नाव का निर्माण हुआ। निर्माण यानी कि जन्म हुआ। इस कविता में नाव के निर्माण के बारे में बताया गया है। नाव यानी कि किश्ती, कैसे हमने उसका निर्माण किया। सबसे पहले हम यह कविता वाचन करेंगे। आओ भैया तुम्हें सुनाएं सुंदर एक कहानी। नहीं है राजा रानी की, पर है बहुत पुरानी। छोटी छोटी नावें देखो, हमको सैर कराती। पानी पर अटखेली करती, सभी और ले जाती। कुछ पुरखे थे बसे हमारे, नदियों के ही तीर। कंद मूल फल खाकर जीते, पीते निर्मल नीर। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते? लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते? अभी हम इन चारों पदों को पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें कवि क्या कहना चाहता है। कवि अपनी कविता के माध्यम से यह एक संदेश देना चाहता है, एक बताना चाहता है कि नाव का निर्माण किस प्रकार हुआ। सबसे पहली लाइन देखिए, आओ भैया तुम्हें सुनाएं। इसमें कवि सभी को संबोधित कर रहा है कि एक संदेश दे रहा है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और यह कहानी बहुत ही सुंदर है। नहीं है राजा रानी की, यानी कि हम बचपन से राजा रानी की कहानियां ही सुनते हैं, लेकिन यह कहानी किसी राजा रानी की नहीं है, पर है बहुत पुरानी, लेकिन बहुत पुरानी है। छोटी छोटी नावें देखो, हमको सैर कराती। छोटी छोटी नावें यानी कि छोटी छोटी किश्तियां, जिसके माध्यम से हम नदियों को पार कर जाते हैं। सैर कराना यानी कि हमें इधर उधर घुमाती हैं, इधर उधर ले जाती हैं। पानी पर अटखेली करती। अटखेली करना मतलब खेल करना, जैसे बच्चे आप सब मिलकर खेलते हो, ऐसे ही यह छोटी छोटी नावें पानी पर खेल खेला करती हैं। सभी ओर ले जाती। सभी ओर यानी कि और तरफ, किसी भी दिशा में ले जाना, और हमें किसी भी दिशा में ले जाती है। आगे देखिए, कुछ पुरखे थे बसे हमारे, नदियों के ही तीर। पुरखे यानी कि हमारे पूर्वज। हमारे कुछ पूर्वज नदियों के तीर यानी कि किनारा।
हमारे कुछ पूर्वज नदियों के किनारों पर बसे हुए थे। कंद मूल फल खाकर जीते, पीते निर्मल नीर। कंद मूल खाने का मतलब होता है जैसे गांठदार जड़ें होती हैं, उन जड़ों को खाकर, फल खाकर, और पीते निर्मल नीर। निर्मल होने यानी कि साफ स्वच्छ ठंडा जल, नीर यानी कि पानी, और उस पानी को पीकर अपना गुजारा करते थे। आगे देखिए, सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कि जब नाव नहीं थी तब हमारा जीवन कैसा था। लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते। लंबी लंबी यानी कि बहुत लंबी लंबी नदियां, और गहराई यानी कि गहराई तक थी, और उनको कैसे पार यानी कि उनको पार कैसे किया जाता था, यानी कि उनको कैसे एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने का कार्य वो करते थे। देखिए, लड़के खेला करते थे नित, बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ रहते मन मारे। यानी कि सभी को तो तैरना नहीं आता। लड़के खेल खेला करते नित, नित यानी कि प्रतिदिन। बच्चे नदी के किनारे पर बैठकर प्रतिदिन खेल खेला करते थे। और उसके पश्चात देखिए, तभी कभी तैर कभी कुछ पार उतरते। कुछ बच्चे तो नदी को पार कर लेते थे, यानी कि तैर लेते थे। कुछ रहते मन मारे, यानी कि सभी को तैरना नहीं आता, और कुछ किनारे पर बैठे ही देखते ही रह जाते थे। आगे देखिए, एक खिलाड़ी लड़का आया, लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी, रही तैरती टहनी। इसमें क्या कहा गया, देखिए, तभी एक लड़का आया और उसने पानी एक में पेड़ की टहनी को फेंक दिया। इसके पश्चात देखिए, जोर लगा पानी में फेंके, उसने अपना पूरा बल लगाकर उस टहनी को पानी में फेंक दिया। रही तैरती टहनी, लेकिन क्या हुआ, वह टहनी पानी में तैरती रही। हुआ अचंबा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी। इसमें देखिए क्या कहा गया, अचंबा यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, बेहद यानी कि एक जिसकी हद नहीं रहती, एक हमारी सोच से परे, जरा यानी कि थोड़ी सी भी। जैसे ही उस लड़के ने अपना पूरा बल लगाकर उस टहनी को पानी में फेंका, इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी। वह टहनी पानी में न डूबी, और वह इधर उधर पानी के साथ ही बहती रही। कभी वह इधर आ रही थी, कभी वो उधर जा रही थी। बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, लड़के सब हो गए इकट्ठे, करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें, पीपल हो या ताड़। अब देखिए, सभी लड़के वहां पर इकट्ठे हो गए, और करने को खिलवाड़ यानी कि खेल करने के लिए उनको एक खेल मिल गया। या सारे बच्चे खेल खेलने के लिए इकट्ठे हो गए। लगे फेंकने लंबी शाखें, लंबी यानी कि बहुत लंबी, शाखें यानी कि शाखाएं जो टहनियां होती हैं। पीपल हो या ताड़, चाहे वह ताड़ की टहनियां हो, यह पेड़ का नाम है, और चाहे वह पीपल का हो नाम, तो वो सभी टहनियों को पानी में फेंकने लगे। आगे देखिए, वे सबके सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते, लड़के उनको देख खुशी से, आपे में क्या रहते। यानी कि जब सब बच्चे सबके सब रहे तैरते, जो बच्चों ने जो भी टहनियां पानी में फेंकी,
वह सब इधर उधर तैर रही थी, बड़े मौज से बहते यानी कि इधर उधर अपनी मस्ती में बह रही थी। लड़के उनको देख खुशी से, जितने भी वहां पर लड़के थे उनको बड़ी खुशी हो रही थी उनको पानी में तैरता हुआ देखकर। आपे में क्या रहते, यानी कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, यानी कि उन्होंने कितनी भी बड़ी टहनी को फेंका हो वह पानी में तैरती रही। आगे देखिए, पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की सब हुई तैयारी। यानी कि अब उनके मन में विचार आया कि ये छोटी छोटी टहनियां ही पानी में तैर रही हैं, तो अब वह उनके मन में बड़ी टहनी डालने का विचार आया। यस डियर स्टूडेंट्स, पानी पर फिर से देखिए, पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। फिर से बच्चों के मन में एक विचार आया कि अब तक छोटी छोटी टहनियां ही पानी में तैर रही हैं, अब मोटी लकड़ी डालने का विचार आया कि भारी लकड़ी पानी में कैसे तैरेगी। बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। तना यानी कि फिर से एक बड़े पेड़ का तना यानी कि उसकी शाखा काटने की तैयारी हो गई। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। रहा तैरता बड़ी शान से, यानी कि जब उन्होंने मोटी लकड़ी को पानी में, मोटी एक टहनी को पानी में डाला तो वह बड़ी शान से यानी कि बड़ी ही शान और शौकत से इधर उधर पानी में तैरती रही। बड़े पेड़ का लट्ठा, यानी कि बड़े लट्ठा यानी कि एक लकड़ी, बड़ी लकड़ी को जब उन्होंने पानी में डाला था तो वह इधर उधर बड़ी शान से तैरती रही। उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। अब फिर से अब क्या विचार आया कि अब एक चाहे मोटी लकड़ी हो या पतली हो तो वो तो पानी में तैर सकती है, लेकिन अगर इकट्ठी लकड़ियों को पानी में डाला जाए क्या वह भी तैरेगी? यह एक प्रश्न मन में आते गए और जिनको अपने मन के प्रश्नों का उत्तर स्वयं देने की उसमें वो सब आगे एक तरह से एक्सपेरिमेंट बार बार ये रिसर्च करते गए कि कैसे उनको पानी में तैराया जा सकता है। उसके बाद सब बच्चों ने क्या सुलह बनाई, उन्होंने लकड़ियों को यानी कि जो तने का गट्ठा पूरा लकड़ियों को बांधा और उनको पानी में डाल दिया, उनको तैराने के लिए कोशिश की गई। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों डर लगता विजय हुई थी भारी। अब देखिए, अब जब उन लकड़ियों को भी पानी में तैराया गया तो वह भी पानी में तैरती रही, तो उससे क्या विचार आया कि अगर लकड़ियों को इकट्ठा भी पानी में डाला जाए तो वह फिर भी पानी में तैरती रहेंगी। बनने लगी तभी से नावें, यानी कि तभी से नाव का निर्माण हुआ, तब से नावें बनने लगी छोटी बड़ी हमारी, यानी कि नाव चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन नाव छोटी हो या बड़ी बच्चों, उसको बनाने में अनेक लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सभी तरह की नावें पानी में तैरने लगी। पानी से क्यों डर लगता, अब पानी से डरने की कोई बात ही नहीं थी, यानी कि विजय हुई थी भारी, यह एक बहुत बड़ी विजय सबने प्राप्त कर ली थी। सागर हमने जीत लिया है छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा। अब देखिए, जब यह पानी के ऊपर एक विजय की बात हुई थी, विजय यानी कि एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली थी। पानी से को देखकर पहले डर लगता था, लेकिन अब डर से हम आगे निकल चुके थे क्योंकि नावें बन चुकी थी, उसमें बैठकर इधर उधर सभी तटों तक पहुंचा जा सकता था। इसलिए देखिए, सागर हमने जीत लिया है, यानी कि अब सागर से बड़ा सम्राट विशाल कुछ नहीं होता, अब उसके ऊपर छूट गया डर सारा। जैसे ही नाव बनने लगी तो सागर को भी हमने जैसे जीत लिया हो, छूट गया डर सारा और सारे डर को हमने पीछे छोड़ दिया। चले चीरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा, यानी कि अब बड़े बड़े जहाज पानी के ऊपर तैरने लगे और वह बड़ी एक विशाल जल को भी वह इधर उधर अपनी उससे तैराकी से वो पार कर जाते और सभी तरह का डर सबके मन से निकल चुका था। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता,
बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता। अब क्या कहा गया है, अगर वह छोटा लड़का जो खेल खेल में लकड़ियों को तैराने के लिए बैठा हुआ था, अगर उसके मन में यह विचार नहीं आता कि लकड़ियों को पानी में फेंका जाए और वह पानी में तैरने लगी, तो अगर उसके मन में यह विचार नहीं आता तो नौकाओं का निर्माण नहीं होता। क्या जहाज बन पाता, और क्या अगर ऐसे होता तो क्या जहाज हम बना सकते थे। क्योंकि जैसे ही मन में प्रश्न आते हैं, उनका उत्तर देने के लिए हमारे मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और उसे पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ में अनेक, जैसे इसमें मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है और आपने अनेक जैसे कठिन शब्द भी आपने देखे हैं। सभी कठिन शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखें, जिससे आपको मात्राओं का भी अभ्यास होगा। और मुहावरे जैसे कौन कौन से मुहावरे आए इसमें, मन मारना, मन मारने का मतलब होता है अपनी इच्छा को दबा लेना। और एक आया था आपे में न रहना, आपा होता है यानी कि अपने काबू में न रहना। इस तरह से अनेक इसमें मुहावरों का और इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर से आप इस कविता को एक अच्छे वाचन में आप इसको पढ़ें और इसको कविता को याद भी करें। जैसे आप याद करोगे आपके शब्द स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी। और एक तरह से एक वाचन का ध्यान रखें। वाचन में फिर से देखिए कैसे वाचन करेंगे। आओ भैया तुम्हें सुनाएं सुंदर एक कहानी, है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती सभी और ले जाती। आपको सभी शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। अटखेली खेल करना, और यानी कि किसी भी दिशा में, डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में ले जाना। फिर से देखिए, कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, तीर यानी कि किनारे, पुरखे यानी कि पूर्वज। कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर, यानी कि वो मोटी जड़ें, मूल, फल, यह सब खाकर जीते थे और साफ स्वच्छ पानी जो नदियों का होता था उसे पीते थे। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते। आगे देखिए, लड़के खेला करते थे नित, नित यानी कि प्रतिदिन, बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ रहते मन मारे। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी, जो लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। यानी कि एक लड़के के मन में क्या विचार आया कि मैं इस टहनी को पानी में फेंकूं, और उसने जैसे ही जोर लगाकर उस टहनी को पानी में फेंका और वह पानी में तैरती रही। हुआ चंबा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती कहती उसकी खूबी। जरा यानी कि थोड़ी सी भी, बेहद यानी कि बहुत ज्यादा, एक हद पार हो जाती है, यानी कि हम सोचते रह जाते हैं कि यह काम कैसे हुआ। चंबा यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। इसके पश्चात देखिए, लड़के सब हो गए इकट्ठे, लड़के सब हो गए इकट्ठे, करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें पीपल हो या ताड़। वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते, लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। यानी कि फिर से एक मन में एक अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिज्ञासा बढ़ती गई और आगे नया कार्य वो बैठे हुए करते गए। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसको बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों डर लगता विजय हुई थी भारी। सागर हमने जीत लिया है छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं क्या जहाज बन पाता। यानी कि फिर से आप देखिए, यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कविता के माध्यम से इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। फिर से इसमें देखिए क्या कहा गया, आवश्यकता, यानी कि जैसे ही हमारे मन में कोई जिज्ञासा आती है, आवश्यकता हमें किसी चीज की होती है, तो आविष्कार जन्म लेता है।
सभ्यता के विकास के साथ जब नदी को पार करने की आवश्यकता हुई, यानी कि जैसे ही सभ्यता बढ़ती गई, हमारी संस्कृति फैलती गई, यानी कि जैसे जैसे आवश्यकता महसूस होती गई, वैसे वैसे ही हम उन चीजों का आविष्कार करते गए, और उसी में आज हमने नाव को लिया है, तभी से नाव का निर्माण हुआ। इस कविता में नाव के निर्माण के बारे में ही पूरी तरह से बताया गया है, आपको समझाया गया है। इसी तरह से अन्य और भी विषय थे जिनकी ऐसे खोज होती गई और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। इसी तरह से बच्चों, आप इस कविता को बार बार पढ़ेंगे और इसके वाचन को करेंगे, इससे आपके शब्द भी अच्छी तरह से आपको बोलने आएंगे और आप अच्छी तरह से इसको लिख पाओगे। आप इसलिए बच्चों, आप बार बार इसको पढ़ें, इसके शब्दार्थ जो है वो भी बार बार पढ़ें, और इसके पश्चात जो इसके जो भाषा ज्ञान दिया है उसको करने का प्रयास करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।